नमस्कार। पश्चिम बंगाल को लेकर एक और ओपिनियन पोल, चौंकाने वाले आंकड़े ओपिनियन पोल के सामने आ रहे हैं। 294 सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उसमें बड़ी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। और बंगाल को लेकर जो नया ताजा सर्वे है, इस सर्वे में किस पार्टी, किस गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है, कौन आगे और कौन पीछे नजर आ रहा है, इसको लेकर बात करेंगे। सभी 294 सीटें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सीट भवानीपुर सीट जो है वीआईपी सीट और हॉट सीट में शामिल है, क्योंकि सीट पर ममता बनर्जी विशेष शुभेंदु अधिकारी के बीच सीधी टक्कर होने जा रही है। और इस सीट का समीकरण, बंगाली हिंदू यहाँ करीब 42 सीटें हैं, मुस्लिम करीब 24%, गैर बंगाली हिंदू यहाँ 34% के करीब आ जाते हैं। तो इस सीट पर किसका कब्जा होगा, इसकी भी बात करेंगे। साथ ही नंदीग्राम सीट से इस बार ममता बनर्जी चुनावी मैदान में नहीं उतरी है, एक ही सीट भवानीपुर से चुनावी मैदान में है, क्योंकि 2021 में नंदीग्राम में सीट पर जो है शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को यहां पर हराया था। तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, इसको लेकर बात करेंगे, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, घोषणा पत्र जारी हो चुके हैं। और उम्मीदवारों के ऐलान के बाद जिस कार की रणनीति, जिस कार की तैयारी है, वोटर लिस्ट भी यहाँ पर सामने आ चुकी है। और इसके बाद क्या कुछ आंकड़ा है। हालांकि आंकड़ों की अगर बात किया तो 3 चुनाव ममता बनर्जी के पक्ष में रहे हैं, तो क्या चौथी बार यहां पर जीत कर इतिहास रचने जा रही हैं, या भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली जीत है बंगाल को लेकर जो जीत का दावा करती नजर आ रही है। इस पर बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े चिंतन और जिस खास से बड़े बड़े चुनावी मैदान में यहां पर जो नेता हैं बड़े बड़े ऐलान करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद क्या कुछ आंकड़ा है, इसको लेकर बात करेंगे। तो यहां पर 2026 में खेला होवे या पहली जीत भारतीय जनता पार्टी होगी, इस पर बड़ा और चौंकाने वाला ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। तो कोलकाता की 11 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहां 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 5 सीटों पर ही टीएमसी के बीच बराबर की टक्कर है। और कांग्रेस को 1 सीट और अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती है। लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस के अलग चुनावी मैदान में उतरने से ममता बनर्जी को कितना नुकसान हो सकता है या फिर फायदा होगा, क्योंकि जिसका से रणनीति है अजुद्दीन ओवैसी और कबीर हुमायूं की पार्टी अलग चुनावी मैदान में है। तो वोट शेयर का बिखराव, फायदा नुकसान किसका होगा, इस पर सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। हावड़ा की 16 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें, तो टीएमसी को 6 सीटें, 1 सीट कांग्रेस और अन्य पार्टी को 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। उत्तर 24 परगना की 33 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को केवल 9 सीट, जबकि टीएमसी को 19 सीट, कांग्रेस भी यहां पर 0 से 3 सीटों पर बाजी मार सकती है। अन्य पार्टी को 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। दक्षिण 24 परगना की 31 सीटों में यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें, यहां पर भी टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी 15 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें रहने के खाते में 0 सीट यहां पर जा सकती है। वीरभूम की 11 सीटों में यहां भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है 7 सीटों पर, और टीएमसी को 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में यहां पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। कुंज बिहार की 9 सीटों को लेकर जो ताजा विश्लेषण, यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें, टीएमसी के खाते में 2 सीट पर ही सिमट सकती है, टीएमसी और अन्य के खाते में 0-0 सीटें जा सकती है। अलीपुरद्वार की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 4 सीटें जा सकती हैं, वही टीएमसी को केवल 1 सीट और कांग्रेस के खाते में यहां पर 0-0 सीटें जा सकती है। जलपाईगुड़ी की 7 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, यहाँ टीएमसी को सबसे ज्यादा 4 सीटें और भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें यहां पर उनके खाते में जा सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 0 सीटें जा सकती है। पूर्व बर्धमान की 16 सीटों में यहाँ भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर कमल खिला सकती है, टीएमसी को 5 सीटों पर जीत की संभावना है, कांग्रेस के खाते में 0-0 सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। पश्चिम बर्धमान की 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें और टीएमसी को 2 सीटें और अन्य के खाते में, कांग्रेस के खाते में 0 सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। जबकि बांकुरा की 12 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 7 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 4 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 1 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट मिल सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। पुरुलिया की 9 सीटों की बात की, टीएमसी को यहां पर 2 सीटों, भारतीय जनता पार्टी को यहां पर भी 7 सीटों पर पलट आ रही है और कांग्रेस के खाते में 0 सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। झारग्राम की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को केवल 1 सीट, जबकि टीएमसी को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 0 सीट यहां पर जा सकती है। पूर्व मेदिनीपुर की 16 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें, टीएमसी खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में यहां पर भी 0 सीटें जा सकती है। इसके अलावा बात की जाए तो यहां पर हुगली की 18 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर पलड़ा भारी है, टीएमसी का पलड़ा 6 सीटों पर भारी नजर आ रहा है, कांग्रेस के खाते में 1 सीट है और अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती है।
वहीं मुर्शिदाबाद की 22 सीटें निर्णायक भारतीय जनता पार्टी को केवल 7 सीटें, जबकि टीएमसी 11 सीटों पर पलड़ा भारी है और कांग्रेस खाते में 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें यहां पर जाती नजर आ रही है। नादिया जली 17 सीटें में भारतीय जनता पार्टी का 12 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। टीएमसी को 5 सीटें, कांग्रेस के खाते में 0-0 सीटें यहां पर जा सकती है। मालदा की 12 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें, टीएमसी का 3 सीटों पर पलड़ा भारी है और अन्य के खाते में 0 सीट मिल सकती है। दार्जिलिंग की 5 सीटों का ओपिनियन पोल में टीएमसी 2 सीटों पर सिमट रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर पलड़ा भारी है और कांग्रेस अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी 7 सीटों पर भारी नजर आ रही है। टीएमसी 2 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट मिल सकती है। दक्षिण दिनाजपुर की 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें और टीएमसी को भी 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में यहां पर 0 सीटें जा सकती है। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल को लेकर सभी 294 सीटों को लेकर जो फाइनल आंकड़े सामने आ रहे हैं, इस फाइनल आंकड़े में भारतीय जनता पार्टी अचानक से अब सीधे तौर पर जो जीत का आंकड़ा 148 है उसके पार जाती नजर आ रही है, जबकि टीएमसी को 115 से लेकर 130 सीटों का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को यहां पर 10 से 12 सीटें और अन्य के खाते में 0 से 6 सीटें जा रही हैं। सीधे तौर पर अजुद्दीन ओवैसी, कबीर हुमायूं का जो गठबंधन है, कांग्रेस अलग चुनावी मैदान में है, इसका कहीं न कहीं यह नुकसान टीएमसी को दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस काल से माना जा रहा है कि दिल्ली की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बनाने का दावा कर रही है, और क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को नुकसान कांग्रेस के चुनावी मैदान में उतरने से हुआ था, अलग चुनावी मैदान में उतरने से हुआ, वोट शेयर बिखराव हुआ, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। क्या यही तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाएगी? ये काफी महत्वपूर्ण है और कई तरह से चुनावी वादे, एसआईआर के मुद्दे हों या फिर जिस काल से यहाँ पर बेरोजगारी या यहाँ पर कह सकते हैं कि जो बाहरी लोग हैं उनको लेकर भी यहाँ पर जो है चुनाव में इस बार मुद्दे गूंजते नजर आ रहे हैं। तो 2026 में खेला हो भी या भारतीय जनता पार्टी पहली बार सरकार बनाएगी, इसको लेकर अपना रख सकते हैं, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 4 मई को नतीजे सामने आ जाएंगे। 2 चरणों में वोटिंग होगी और दोनों चरणों में पहले चरण में किसका पलड़ा भारी होगा, दूसरे चरण में किसका पलड़ा भारी होगा, इसको लेकर भी बहुत जल्द महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं। तो मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।